जय श्री राम। 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम अर्थात अध पका, आधा पका हुआ, कच्चा। गत रसम रस रहित, पूति दुर्गंध युक्त, पर्युषितम बासी, उच्छिष्टम झूठा बचा हुआ, चामेध्यम च का अर्थ है जो, अमेध्यम अपवित्र, तामस प्रियम तामस प्रिय को, तामस व्यक्ति को प्रिय होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। प्रश्न है कि याम प्रहर को कहते हैं। एतएव यात यामम का अर्थ जिस भोजन को तैयार हुए एक प्रहर बीत चुका हो, ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया, और अधपका भोजन कैसे भोजन को कहते हैं? इसका उत्तर है कि इसी श्लोक में पर्युषितम या बासी अन्न को तामस बतलाया गया, अर्थात जो बासी अन्न है उसके लिए एक अलग पद पर्युषितम का प्रयोग किया गया। इसलिए यात यामम का अर्थ एक प्रहर पहले का बना भोजन मान लेने से बासी भोजन को तामस बतलाने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती, क्योंकि जब एक ही प्रहर पहले बना हुआ भोजन भी तामस है, तब एक रात पहले बने भोजन का तामस होना तो यूं ही सिद्ध हो जाता है। अतः उसे अलग तामस बतलाने की क्या आवश्यकता है? अधपका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थों को समझना चाहिए जो पूरी तरह से पके न हों, जिनके सिद्ध होने में कमी रह गई हो। दूसरा प्रश्न है, गत रसम पद कैसे भोजन का वाचक है जिसमें रस नहीं होता? तो उत्तर है कि अग्नि आदि के संयोग से, हवा से, मौसम बीत जाने आदि के कारणों से जिन रस युक्त पदार्थों का रस सूख गया हो, जैसे संतरे, ऊख आदि, उनको गत रस कहते हैं। प्रश्न है कि पूति पद किस प्रकार के भोजन का वाचक है? पूति, इसका उत्तर है कि खाने की जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त हों, जैसे प्याज, लहसुन, जिनमें किसी क्रिया से दुर्गंध उत्पन्न हो गई हो, उन वस्तुओं को पूति कहते हैं। प्रश्न है, पर्युषितम पद कैसे भोजन का वाचक है? तो पहले दिन के बनाए हुए भोजन को पर्युषित, बासी कहते हैं। रात बीत जाने से ऐसे खाद्य पदार्थों में विकृति उत्पन्न हो जाती है और उनके खाने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उन फलों को भी बासी समझना चाहिए जिनमें पेड़ से तोड़े बहुत समय बीत जाने के कारण विकार उत्पन्न हो गया हो। फिर प्रश्न है कि उच्छिष्ट कैसे भोजन का वाचक है? इसका उत्तर है कि अपने या दूसरे के भोजन कर लेने पर बची हुई झूठी चीजों को उच्छिष्ट कहते हैं। प्रश्न है, अमेध्यम पद कैसे भोजन का वाचक है? इसका उत्तर है कि मांस, अंडे आदि हिंसामय और शराब आदि निषिद्ध मादक वस्तुएं जो स्वभाव से ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकार के संग दोष से किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, व्यक्ति के संयोग से या अन्याय और अधर्म से उपार्जित असत धन के द्वारा प्राप्त होने के कारण अपवित्रता आ गई हो, उन सब वस्तुओं को अमेध्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव पूजन में भी निषिद्ध माने गए हैं। प्रश्न है, च और अपि इन अवयवों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर है, इनके प्रयोग से यह भाव दिखलाया है कि जिन वस्तुओं में उपयुक्त दोष थोड़े या अधिक हों, वे सब वस्तुएं तो तामस हैं ही, उनके सिवा गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अर्क, आसव, अपवित्र दवाइयां आदि तमोगुण उत्पन्न करने वाली जितनी भी खान पान की वस्तुएं हैं, सभी तामस हैं।
प्रश्न है कि ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त भोजन तामस है और तामस प्रकृति वाले मनुष्य ऐसे ही भोजन को पसंद किया करते हैं, यही उनकी पहचान है। इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर अब यज्ञ के 3 भेद बतलाए जाते हैं। उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिभिः अर्थात फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा, फल की आकांक्षा जिन्हें ना हो। यज्ञः यज्ञ, विधि दृष्टः शास्त्र विधि से नियत, विधि पूर्वक, इज्जते किया जाता है, यष्टव्यमेवेति यष्टव्य करना ही कर्तव्य है, समाधाय समाधान करके। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अर्थात शास्त्र विधि से किया गया है और यह मानकर किया गया है कि यज्ञ करना उसका कर्तव्य है, तथा यज्ञ के द्वारा किसी फल की इच्छा नहीं है, तब वह यज्ञ सात्विक है। प्रश्न है कि विधि दृष्टः पद का क्या अर्थ है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? विधि दृष्टा से भगवान ने यह दिखलाया है कि श्रोत और स्मार्त यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रम के लिए शास्त्रों में जिस यज्ञ का कर्तव्य रूप से विधान किया गया है, वह शास्त्र विहित यज्ञ ही सात्विक है। शास्त्र के विपरीत मनमाना यज्ञ सात्विक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ यज्ञ पद किसका वाचक है? उत्तर है कि देवता आदि के उद्देश्य से घृत आदि के द्वारा अग्नि में हवन करना या अन्य किसी प्रकार से किसी भी वस्तु का समर्पण करके किसी की यथा योग्य पूजा करना यज्ञ कहलाता है। प्रश्न है कि करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन का समाधान करके किए हुए यज्ञ को सात्विक बताने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि यदि फल की इच्छा ही न हो तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी शंका हो जाने पर मनुष्य की यज्ञ में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। अतएव करना ही कर्तव्य है, अर्थात वह कर्तव्य मानकर यज्ञ करे। इस प्रकार किए जाने वाले यज्ञ को सात्विक बतलाकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जिस यज्ञ का जिसके लिए शास्त्रों में विधान है उसको अवश्य करना चाहिए। ऐसे शास्त्र विहित कर्तव्य रूप यज्ञ का न करना भगवान के आदेश का उल्लंघन करना है। इस प्रकार यज्ञ करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ सात्विक होता है। प्रश्न है, अफलाकांक्षिभिः पद कैसे कर्ता का वाचक है और उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाने का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि यज्ञ करने वाले जो पुरुष उस यज्ञ से स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा विजय स्वर्ग आदि की प्राप्ति या किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति रूप इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग या दुख निवृत्ति की जरा भी इच्छा नहीं करते, अर्थात ना केवल सुख की कामना अपितु दुखों को हटाने की भी कामना कि दुख समाप्त हो जाए, यह कामना भी नहीं करते, उनका वाचक अफलाकांक्षी फल की आकांक्षा ही न होना यह पद है। उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ
विधि पूर्वक किया जाने पर भी पूर्णतया सात्विक नहीं हो सकता। सात्विक भाव की पूर्णता के लिए फलेच्छा का त्याग परम आवश्यक है। श्लोक संख्या 12 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।